कीप क्वाइट। मुझे मीनिंग बताएंगे प्रीत इस क्वेश्चन का, एंड एवरीबॉडी विल लिसन प्रीत केयरफुली। वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन को ऊपर की तरफ। एब्सोल्युटली राइट, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज थ्रोइंग, दिस इज द स्टोन थ्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, है ना? और बोलो। जब उसको ऊपर फेंका गया तो उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एब्सोल्युटली राइट, वेलोसिटी हम लोगों ने जिसको इसको जो थ्रो किया है, इसको जब फेंका है, देखो जब भी आप किसी स्टोन को थ्रो करते हैं तो क्या आप उसको ऐसे हाथ में रखते हैं और वो अपने आप ऊपर चले जाता है, या आप उसे कोई वेलोसिटी देते हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है? 40। ओके प्रीत आगे बोलो। जी हमें स्मॉल जी हमें 10 मीटर, स्मॉल जी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो ये दो चीजें गिवन हो गई क्लास, एक तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी और एक जी ग्रेविटी कितनी लेनी है 10। और आगे नीरव बताएगा, नीरव क्या करना है हमें? ये हमें फाइंड करना है उसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, स्टोन कितना? एब्सोल्युटली राइट। स्टोन कितना मैक्सिमम हाइट तक गया? मैक्सिमम हाइट, दैट इज h। क्लास कोई भी चीज जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है ना, इस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी, ये चीज पहले भी बताई है, जो कि होती है v, वो 0 हो जाता है। इनिशियल हो गया हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल पता है, g पता है। आपको पता है कि न्यूटन की 3 इक्वेशंस थी, v स्क्वायर, as को gs लिख रहे थे इसमें, और s जो है ना, s वही तुम्हारी हाइट है, क्योंकि ये स्टोन ने जितना डिस्टेंस हम पे ट्रैवल किया होगा, एक्चुअली सॉल्यूशन यहां से नोट करना आप लोग, ये चीज आप गिवन में लिख लेंगे। गिवन में ना पूरा डायग्राम बना लेंगे आप, ठीक है? सॉल्यूशन में जो हाइट होगी जिसमें स्टोन ऊपर चलेगा, वही एक्चुअली एस होगा, क्या? डिस्टेंस। ये इक्वेशन सबको पता होगा ना? तो यूजिंग इक्वेशन तो v पता है 0, u 40, g है, s हमें निकालना है, तो डिस्टेंस कितना आया? और g ना 10 को माइनस में लेना। बोलो क्यों ले रहे हैं माइनस में? क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं तो g शुड बी हियर, g इज, समझ आ रहा है वरुण? निखिल अभी बेटा पूरा समझाते हैं एक बार ना। 2 into 10 20, 40 का स्क्वायर है, 2 बार लिख दे, माइनस से माइनस, एक 0 से एक 0, 2 2 80 मीटर आ गया है, यानी कि मैक्सिमम। हमें 2 चीजें और फाइंड करनी है। अब ध्यान से बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जब स्टोन वापस नीचे आ गया, जब स्टोन रिटर्न बैक हो गया, वापस आ गया, इसके बाद यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देख, आप लोग लिख लेंगे यहां से, व्हेन स्टोन रिटर्न बैक, जब वो वापस आया तो टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, अक्षय बताएगा। टोटल डिस्टेंस 80 तो खाली उसकी हाइट थी, यहाँ से यहाँ तक, वापस आया तो 80 प्लस 80, क्योंकि 80 तो खाली है, स्टोन जब ऊपर पहुंच गया, रिटर्न बैक में तो वापस आएगा ना, जब वापस आएगा तो 80 प्लस 80, और जब वो जहां से गया था, वाइब्स आ गई ना गाने वाले, गाना अच्छा चल रहा था, तो मुझे लगा था ऐसे से ऐसे ऐसे हो जाए। तो जब वो स्टोन ऊपर गया और वापस आया, जहां से स्टोन हमने फेंका था उसी पोजीशन पे आ गया, तो इस केस में
डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, हैंड रेज ओनली। देव, 0 हाँ कौन बोला क्या दीदी? कोई नहीं, दोबारा बता रहे इसलिए पूछ रहे, कौन बोल रहे क्या? बेटा अगर आप किसी भी चीज को थ्रो कर रहे हो या आप खुद भी चल रहे हो, अगर आप जहां से स्टार्ट होते हो घूम के वहीं आ जाते हो तो आपका डिस्टेंस कवर तो काउंट होता है, पर आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है 0। क्या लिखेंगे? स्टोन रीच टू इट्स पॉइंट बैक, टू इट्स इनिशियल पॉइंट लिख लेना। समझ आया क्वेश्चन? नोट करिए। निखिल, क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक स्टोन को थ्रो कर रहे हैं एंड वी आर थ्रोइंग द स्टोन बाय द टावर। देयर इज अ टावर, टावर होती है ना टावर, जिसको हम हिंदी में टावर बोलते हैं, इंग्लिश में देयर इज अ टावर। इंग्लिश में टावर नहीं है, इंग्लिश में इसको टावर कहते हैं। सो यू आर throwing a stone from the top of a tower and the height of the tower is given to you. कितना मीटर जो हाइट है उस टावर की? 90.6 देखिए क्लास, so there is a tower और हमने इसके टॉप से स्टोन को थ्रो किया। द हाइट ऑफ द टावर इज 19 मीटर। जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया है वो वेलोसिटी हमें दे ही नहीं रखी है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, और हमें बोला है फाइंड करो फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब वो ग्राउंड पे गिरने वाला हो ना स्टोन। देखो इधर बच्चों, ऐसा क्यों बोला? जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। सुनो, एक ये स्टोन गिर रहा है ऊपर से, अगर ये ग्राउंड पे गिर गया ना इस टाइम, जैसे ही गिर गया तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, गिर के रुक जाएगा। पर हमें बोला है कि ये टच नहीं कर रहा है, इससे जस्ट पहले जब यहाँ स्टोन है, तो बताओ इसका v यानी कि फाइनल। क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ आया? ठीक है, देखो अब एक चीज जो यहाँ हम अपने माइंड से यूज करेंगे, ध्यान से सीखिए सभी। Dev, any guesses about initial velocity? Only Dev. U हाँ तो what's that? 0 Good. Why 0? क्योंकि हमें बताया नहीं कि कितने फोर्स पे फेंका है, कितने जल्दी। नहीं, जब भी, हाँ बोलो आयुष, बिना उसको नीचे फेंका कोई फोर्स नहीं लगाया उसको। जब भी हम किसी चीज को नीचे थ्रो करते हैं हमें कोई वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई स्पीड देने की जरूरत नहीं हो। ऑटोमेटिकली जब वो हम किसी चीज को थ्रो करते हैं उस टाइमिंग पे हम कोई फोर्स नहीं दे रहे, जब भी किसी को फेंकते हैं तो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0। तो यहाँ पे ये आप गिवन में डायग्राम बिल्कुल बनाएंगे, लास्ट वाले का भी बनाया था। सॉल्यूशन में u 0 है, v फाइंड करना है, h यानी कि s, ए एक्सेलरेशन g नहीं दे रखा तो 9 पॉइंट, और ये प्लस में ही लेंगे क्योंकि इस बार चीजों को नीचे। जब आप ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में किसी को फेंकते हैं तो प्लस में g की वैल्यू लेते हैं, पर अगर हम ग्रेविटी से ऑपोजिट किसी को थ्रो करते हैं माइनस में लेते हैं। अब वही v इज इक्वल टू यू प्लस, नहीं v स्क्वायर माइनस, ये अभी पिछले क्वेश्चन वाली इक्वेशन से ही काम चलाएंगे। v हमें निकालना है, बोलो u 0 है, बोलो 2, g है 9 s हमें, एनी डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? देखेंगे बोर्ड पर, इसके बाद यहाँ v स्क्वायर में से 0 स्क्वायर गया, v स्क्वायर ही बचेगा। 2 इंटू 9.8 होता है 19.6, और ये भी 19.6 है। कितने 19.6 हो गए? तो v कितना आ गया? 19.6 मीटर पर। समझ आया क्वेश्चन? समझ आया? नोट करिए क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझना। जो डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है उसको एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। आपके एनसीईआरटी बुक का शायद एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, वो आप लोग देख लेना ग्रेविटेशन चैप्टर में। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये टावर है, इसके टॉप से एक स्टोन को नीचे फेंका जा रहा है। स्टोन यहाँ पर आया होगा गिरने के बाद,
इसी के बाद एक स्टोन यहां से ऊपर फेंक दिया गया, तो हमने एक टॉवर से एक स्टोन को नीचे फेंका उसी समय, उसी सेम टाइम पे, यहाँ टाइम सेम है, सेम टाइम पे दूसरा स्टोन नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है। और हमें क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी दे रखी है, क्योंकि ऊपर वाले स्टोन को तो कोई वेलोसिटी नहीं चाहिए, इसकी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, पर जब आप नीचे से स्टोन को फेंक रहे हो उसको तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, वो है दोनों की इनिशियल वेलोसिटी लिख दी। क्वेश्चन पता है क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है बताओ कैलकुलेट व्हेन, एक तो कहाँ मिलेंगे दोनों, व्हेन कब और वेयर यानी कहाँ, कब और कहाँ मिलेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से करने की टेक्निक सीखिएगा, चाहे टाइम हो जाए पूरा, पर ये क्वेश्चन कंप्लीट करा के भेजेंगे। अब फोकस बिल्कुल बोर्ड पर। क्लास पूरी हाइट है 100, कॉम्प्लिकेटेड है हल्का सा क्वेश्चन, ध्यान से सीखोगे समझ में आएगा। पूरी हाइट है 100 पूरी टावर की। मैंने माना है कि ग्राउंड से लेके एच हाइट पर एक पॉइंट है जहां दोनों स्टोन मिल गए, दिख रहा है आपको? तो मैं लिख रही हूं लेट एच बी द हाइट above the ground जहां क्या हो रहा है, where बोलो, where stones meet, ठीक है। अब दोनों स्टोन पे हम एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का GT स्क्वायर हो जाएगा, वो बोर्ड पे देखने का कष्ट करे। पहला स्टोन है, मान लो ये जो नीचे से ऊपर जा रहा है, जिसने h डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये फर्स्ट स्टोन है, और ये वाला मान लो सेकंड स्टोन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। जो स्टोन नीचे से ऊपर फेंका गया वो कितनी हाइट तक गया है, बस तो यहाँ h लिख दे। और जो स्टोन आपने नीचे से ऊपर फेंका है, मैं बात कर रही हूँ स्टोन मूविंग डाउन टू अप, जो डाउन टू अप जा रहा है उसकी बात हो रही है। जो डाउन से अप जा रहा है कितनी हाइट पर, h हाइट पर ही, वैसे तो ऊपर तक जाएगा, पर हम बस वो हाइट ले रहे हैं जिस पर वो दूसरे स्टोन से मिल जाएगा। कितने डिस्टेंस बाद मिलेगा ये वाला नीचे वाला स्टोन, इससे बोलो h डिस्टेंस बाद। और किस वेलोसिटी से नीचे वाले स्टोन को फेंका गया था, u कितना था, तो लिखो 25। क्या आपको टाइम दिया है क्वेश्चन में? नहीं, हमें कोई टाइम नहीं दिया पूरे क्वेश्चन में। टाइम को t मानो, पता ही नहीं है हम लोगों को t, कोई डाउट है? प्लस हाफ g हमें बोला है कुछ क्वेश्चन में लेने के लिए, हम 10 ले लेंगे, अपनी मर्जी से यहाँ पे 10 ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। पर ये +10 लोगे या -10 लोगे? क्यों माइनस लेंगे कृतिका, क्यों माइनस लेंगे? वेरी गुड बेटा, आयुष पढ़ रहा है आज, वेरी गुड बेटा। क्यों माइनस लेंगे प्रांजल, क्यों माइनस लेंगे भक्ति? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट स्टोन को थ्रो करे। वेरी गुड बेटा, -10 t स्क्वायर। तो मेरे पास h आ गया 25t, 2 से 10 को काट देना 5 पे, -5t, ये h आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है, परेशानी है तो बताओ। अब दूसरे स्टोन पर आते, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्टोन। फॉर सेकंड स्टोन कहां से कहां आ रहे हैं बोलो, अप टू डाउन आ रहा है। इक्वेशन यही लगाओ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने बताओ, तेरी हमें नहीं पता, निकाल जाएगा ना, पूरा 100 है, h माइनस कर दो, ये किसका डिस्टेंस आ गया, सेकंड स्टोन का। फर्स्ट स्टोन ने कितना चला है खाली, और दूसरे स्टोन कितना नीचे आया है, 100 में से, ये पूरा 100 है, 100 में से हमने माइनस कर दिया h, तो इसका डिस्टेंस है 100 माइनस u 0 होगा या u की कोई वेलोसिटी होगी, ऋषि यादव बताएगा, सिर्फ ऋषि यादव। ऋषि ऊपर से फेंक रहे स्टोन को, आयुष से पूछा है बेटा, खुद से दिमाग लगा लो, उससे पूछा है वो क्या बताएगा। g की वैल्यू 10 लेंगे और तो आया 100 माइनस h,
इज इक्वल टू 5, यहां से h की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 5t² इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा और h इधर जाके इसको ब्रैकेट में बंद कर लो नीचे वाली चीज को। आप नोटिस कर रहे हो दोनों इक्वेशन से हमने h निकाल दिया, यहां से भी h निकाला, और क्या दोनों h की वैल्यू को बराबर रख सकते हैं? इक्वेटिंग वैल्यू ऑफ h, यहां से आएगी 25 माइनस 5t², आंसर भी आ गया बेटा। यहां से क्या आई है बोलो, क्या कट गया? 25t भी तो आया, यहां से यहां लिख रहे हैं। मैं सोच रही हूँ तुम लोग एक बार नोट करो, पॉज करो। तो क्लास एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो वापस इसको समझ ले। हम एक स्टोन फेंक रहे हैं ऊपर से, मार्कर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, और एक मार्कर नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो तुम्हें पकड़ने दोनों है, तो इट्स लाइक ऐसे। आपने नोटिस किया कि ऐसे में टाइम पे दोनों, आपने नोटिस किया हो तो जब ये दोनों मार्कर जैसे एक ऊपर आ रहा था, एक टाइम पे तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गए थे, एक पास में आ गए थे। तो यही कुछ स्टोन के साथ है। तो पूछ रहे हैं बताओ कब ये हुआ, कैसे हुआ नहीं पूछ रहे कि तुम जाके ऐसे बॉल बना के डांस करने लग जाओ, कब हुआ और कहाँ हुआ, देर आस्किंग। तो कब के लिए निकालना होगा टाइम, तो मैंने कहा था नोट कर लो आप लोग। इसके बाद ना, क्योंकि मैं ये पोर्शन क्लीन करने वाली हूँ, बट आई कैन सॉल्व इट हियर। 25t इज इक्वल टू 100, बेटे 25 के टेबल में 100 आता है, 4 सेकेंड्स के बाद दोनों स्टोन्स मिल जाएंगे। टाइम आ गया। अब कहाँ मिलेंगे तो h निकालना है, क्योंकि एक बात बताओ, ग्राउंड से किस डिस्टेंस पे दोनों मिल रहे हैं बोलो, तो h निकालना है। नहीं फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन नंबर 1 ले लो ना, इक्वेशन नंबर 1 ले लो। इक्वेशन नंबर 1 में h की वैल्यू है ना, क्या है h की वैल्यू? इक्वेशन 1 नहीं तो 2 ले लो, इधर देखो इक्वेशन 2 ले लो, ये नोट करना है। इसके बाद देखो 25t इज इक्वल टू 100, कैंसिल होके t आ गया 4 सेकेंड्स, यहीं से नोट कर लेना, मैंने दोबारा लिख दिया। इक्वेशन 2 में शिवम बोर्ड पे नहीं देख रहे हो नीरव, 100 माइनस 5t², तो 100t की जगह रखेंगे 4, अभी 4 आया ना, 100 4 4 16 एंड 16 5 70 80 यार, 70 मेरा भी दिमाग गुमराह दिया। तो हाइट कितना है 20 मीटर। तो दोनों स्टोन नीचे ग्राउंड से किस हाइट पे मिलेंगे बोलो, 20 मीटर हाइट पे, और किस टाइम पे मिलेंगे, 4 सेकंड। ठीक है, पॉज करके नोट